नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। पूरा विपक्ष इस इंतजार में बैठा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बहाने मोदी सरकार को घेरा जाएगा, लेकिन अचानक नरेंद्र मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने विपक्ष की नींद उड़ाकर रख दी है। खास तौर पर भारत का विपक्ष तो बेचैन है ही है। दुनिया में जो भारत के विरोधी थे, ट्रंप जैसे लोग, अमेरिका जैसे लोग, चीन जैसे लोग, उनकी भी एक तरीके से उनको भी बहुत बड़ा झटका लगा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की वजह से। अब आप बोलेंगे कि भला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया है, तो इसे समझने के लिए आप आखिर तक जरूर बने रहिएगा। अभी आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपना डेलीगेशन दुनिया के कई देशों में भेजा था, और वो डेलीगेशन इसलिए भेजा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी कितनी बड़ी है ये जाकर समझाया जाएगा। और उसी के कुछ ही दिनों के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक मुखिया के तौर पर 5 देशों की यात्रा पर निकले हैं। ये 5 देशों की यात्रा में कुछ देश ऐसे हैं जो अगर आप दुनिया के नक्शे पर ढूंढने जाएंगे तो बहुत छोटे से नजर आएंगे, बहुत छोटे से देश नजर आएंगे। लेकिन आप इनकी लंबाई चौड़ाई या इनके आकार पर मत जाइएगा। ये ऐसे देश हैं जो भारत के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं, भारत की जरूरतों की आपूर्ति करते हैं, भारत के ये पक्के साझेदार हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहां 57 साल बाद, बहुत ध्यान से ये बात नोट करिएगा कि हम इसी दुनिया का हिस्सा हैं। भारत की कूटनीति आज से पहले कैसी रही है कि एक देश ऐसा भी है जहां कोई प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री 30 साल बाद जा रहा है। एक देश ऐसा है जहां भारत का प्रधानमंत्री 57 साल बाद जा रहे हैं। भारत दुनिया में ही, दुनिया के नक्शे का ही तो एक हिस्सा है। लेकिन ऐसा क्यों है? जो भारत की कूटनीति पर सवाल उठाने वाले लोग हैं, क्या उनको इसका जवाब नहीं देना चाहिए? अब हो क्या रहा है ये आपको डिटेल में बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं 5 देशों की यात्रा पर, और इन 5 देशों की यात्रा में उन्हें ब्रिक्स सम्मेलन में भी हिस्सा लेना है जो कि ब्राजील में होना है। लेकिन ये 5 देशों की यात्रा के दौरान क्या अहम बातें हैं, पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से निकले हैं। वो कुल 7 दिनों की यात्रा पर रहेंगे, यानी आज से निकले हैं तो 9 जुलाई 2025 तक वो 5 देशों की यात्रा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री का ये यात्रा इसलिए खास है कि वो जा रहे हैं घाना। घाना वैसे बहुत छोटा सा देश है, बहुत मामूली सा देश है। वहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, त्रिनिदाद टोबैगो भी जाएंगे, अर्जेंटीना भी जाएंगे, ब्राजील भी जाएंगे और नामीबिया भी जाएंगे। अब इन 7 दिनों की यात्रा में 5 देशों में यात्रा करेंगे। 30 वर्षों में सबसे दिलचस्प बात क्या है कि 30 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली घाना यात्रा है। 30 सालों में यह भारत की कूटनीति है। अभी तक, मतलब 2014 से पहले जो ये कहते हैं कि 70-75 साल जिन्होंने देश पर राज किया, वो भी घाना नहीं गए। ये तो कूटनीति रही है। घाना क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए ये भी समझिएगा। भारत को सोना, कोको जो कॉफी में आप इस्तेमाल करते हैं, काजू और बॉक्साइट जिससे एल्यूमिनियम बनता है, वो सारी जरूरतें घाना पूरी करता है। मतलब घाना से हम ट्रेड करते हैं। और आजकल तो एक बड़ा शानदार अमेरिका के लिए टूल बना हुआ है ट्रेड और टैरिफ। ये जो ट्रेड और टैरिफ की धमकी अमेरिका देता है, तो उस लिहाज से भारत का फोकस छोटे छोटे देशों पर है। छोटे छोटे देशों से अपनी जरूरत भारत पूरी करेगा। जैसे चीन ने क्या किया, रेयर अर्थ मिनरल्स को रोका, तो जापान को भारत ने खड़ा कर दिया। पीएम मोदी घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामनी महामा के साथ निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। घाना को जो भी इमरजेंसी दवाइयां या जीवन रक्षक दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है वो भारत पूरी करता है। ये भी आप याद रखिएगा। फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भारत घाना का एक बहुत बड़ा साझेदार है। पीएम मोदी घाना की संसद को भी संबोधित करेंगे। तो 30 सालों बाद कोई प्रधानमंत्री जा रहा है तो जाहिर तौर पर इसे और ऐतिहासिक बनाया जा रहा है। पीएम मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो भी जाएंगे। ये भी एक बहुत छोटे देश हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे तो ग्लोबल साउथ की तरफ प्रधानमंत्री का फोकस है। ग्लोबल साउथ की तरफ यह फोकस इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का है क्योंकि वहां असीम संभावनाएं नजर आ रही हैं भारत को। भले वहां छोटे देश हैं, पिछड़े देश हैं, लेकिन असीम संभावना है। त्रिनिदाद और टोबैगो में 45% भारतीय रहते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि वहां पर सत्ता में भी उनका जबरदस्त रोल रहता होगा। 57 सालों में
कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार अर्जेंटीना जा रहा है। यह अभी तक की कूटनीति है भाई। घाना कोई 30 साल बाद जा रहा है कोई प्रधानमंत्री भारत का, और 57 साल बाद अर्जेंटीना। पीएम मोदी राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ कृषि, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर देंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए, पीएम मोदी 6 से 7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है रियो डी जेनेरियो में। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे 2 दिन, और वहां पर कई देशों के साथ बायलैटरल टॉक हो सकता है। इसके साथ साथ ब्राजील, चूंकि ब्राजील में ये हो रहा, तो ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ भी बायलैटरल टॉक होगा। लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग है, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। पीएम मोदी की यात्रा का अंतिम पड़ाव नामीबिया होगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है, जिसमें आप देख रहे हैं ग्लोबल साउथ के देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने पर भारत जोर दे रहा है। यह भारत का सबसे बड़ा फोकस है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन देशों की यात्रा पर गए। देखिए, सबसे बड़ी बात कि G20 के जो देश हैं, उनमें भी इनको शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सबसे पहला कदम बढ़ाया था। ब्रिक्स में इनकी आवाज बनने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा रोल निभाया था। इसके साथ साथ ये ऐसे देश हैं जहां आप देखेंगे कि मिनरल्स और माइंस के प्रोसेसिंग में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ये देश छोटे हैं, लेकिन यहाँ की जो लेबर पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। वो भारत के लिए असीम संभावनाएं पैदा कर सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस दिशा में बहुत ज़्यादा फोकस है। और ब्रिक्स तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें ब्राज़ील आएगा, रशिया, भारत के साथ साथ आप देखेंगे तो चीन भी उसमें शामिल होगा। तो ये सारे देश ऐसे हैं जो एक नई दिशा तय कर सकते हैं दुनिया की। वैसे अगर आप देखेंगे तो एक आर्थिक पावर, इकोनॉमिक पावर के रूप में तो पहले से ही ब्रिक्स को जाना जाता है। ब्रिक्स में उन देशों को ही शामिल किया गया है, या वही देश हैं जिन देशों को हम विकासशील मानते आ रहे थे। अभी तक हम यही मानते आ रहे थे कि वहाँ पर डेवलपमेंट लगातार हो रहा है, और ऐसा डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है जो लंबे टाइम तक आपको नजर आएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद ब्रिक्स में भारत की उपस्थिति बहुत मजबूत हुई है, और ये ब्रिक्स के जो बाकी सहयोगी देश हैं उनको ये बात समझ में आ गई है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा उन 5 देशों के साथ साथ ब्रिक्स के लिए भी बहुत अहम हो जाता है। और सबसे आखिर में चलते चलते एक बात और कहना चाहते हैं कि वापस उसी कूटनीति पर आप विचार करिए। आज बहुत आसान है किसी पर सवाल उठाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति पर बहुत बार, लाखों हजारों बार सवाल उठाया गया। यह भी कहा गया कि भारत की अपने पड़ोसी देशों के साथ नहीं बनती है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से संबंध खराब हुए। लेकिन ऐसे पड़ोसी आप रखकर क्या करेंगे जो आपके हित में नहीं, बल्कि वो ये सोचते हो कि कैसे आपको तबाह कर दें। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पड़ोसियों को अपने साथ रखने के बजाय दूर के सहयोगियों को अपनाने में ज़्यादा भरोसा दिखाया है। और ये जो घाना और त्रिनिदाद टोबैगो और अर्जेंटीना जैसे देश हैं, ये इस दिशा में बढ़ा हुआ एक बड़ा कदम है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। नमस्कार।